Yes. Yeah. So good evening everyone and welcome to day 2 of the Power by Rhonda Byrne. कल हमने समझा कि क्या ये चीज़ है जो हमारे लाइफ में या हम सबके लाइफ में कुछ एक पॉजिटिविटी लेके आती है। हम सबके अंदर ही वो पावर है। ऐसा क्या है वो? तो आज हम लोग ये और जस्ट इंट्रोडक्शन नहीं होएगा, हम लोग और उसको समझेंगे। और आप सब ने वो ऑडियो सुन लिया है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस वॉटल्स का। कई जनों ने अपने 3 पॉइंट्स शेयर भी किए हैं। देखिए, शेयर करने से क्या होता है ना कि हमने हो सकता है 3 चीज़ें समझी या 3 चीज़ें मेरे को इंपॉर्टेंट लगी व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रिकलेक्ट, और किसी और ने जो 3 चीज़ें लिखी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब हम लोग 10 जन मिलके 3-3 पॉइंट्स लिखेंगे, उसमें से हो सकता है एक आध ओवरलैप भी हो रहे हैं, बट ओवरऑल हमको एटलीस्ट 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो आप सोचो, वो पूरा ऑडियो जो इंग्लिश में आज हमने फिर से सुना, व्हेन आई सर्च फॉर द इंग्लिश ऑडियो आई हर्ड इट अगेन, और इंग्लिश का तो आई थिंक 35-40 मिनट्स का ही था। उसको सुन के अगेन आई वाज लाइक यस, इंग्लिश में तो ये कुछ दूसरा लग रहा है, हिंदी में तो ये कल कुछ दूसरा लग रहा था। तो हम सब जब एक आध पॉइंट्स लिखेंगे ना, इट विल बी वंडरफुल। तो वेन एवर यू गेट टाइम, अगर सुन के आपको 2 ही लाइन्स याद आती हैं, ठीक है, या आपको स्ट्राइक करती हैं, जस्ट नोट इट डाउन। बस ग्रुप में आपको सिंपल सा ही लिखना है, कोई इंग्लिश नहीं चेक कर रहा है, कोई ये नहीं चेक कर रहा है कि अरे ये तो पहले लिख चुका था। आपका किसके संग कनेक्शन हो रहा है वो आपको लिखना है। ओके, व्हेन यू आर राइटिंग इट, समवन एल्स हु इज रीडिंग, उसको बेनिफिट हो रहा है, तो अल्टीमेटली किसको बेनिफिट हो रहा है? आपको ही बेनिफिट हो रहा है। ओके, सो लेट्स शेयर द पॉइंट्स। और उस ऑडियो में आपने क्या सुना कि एक आपको जो अपना लक्ष्य बनाना है, राइट, वो क्या हमने कल बात की थी ना कि हमको 3 अपनी ड्रीम्स लिखनी है, 3 ड्रीम्स। वो 3 ड्रीम्स आपको एक वाइट पेपर पे सामने लिखनी है, एकदम छोटी सी, 1 2 3 में। इट्स लाइक योर ड्रीम हाउस। बस पॉइंट में लिखना है, ये नहीं कि आप पूरा पैरा नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग मैजिक बुक्स हैं, पैरा नहीं लिखना है। इट कुड बी योर ड्रीम हाउस, इट कुड बी सम अमाउंट ऑफ सैलरी, इट कुड बी सम अमाउंट ऑफ गिफ्ट, या आपको कोई कार चाहिए, जो चाहिए आप कार्ड के फ्रंट पे वो लिखोगे। और कार्ड के पीछे क्या लिखना है? ऑडियो में क्या था? प्रश्न पूछो, जवाब मिलेगा, दस्तक दो, द्वार खुलेगा, खोजो पालोगे। ठीक है, और वो हमको क्या करना है? अपने पास रखना है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। ऑडियो में यही था ना कि अगले 30 दिनों तक आपको क्या करना है? इस कार्ड को अपने सामने रखना है। सेकंड क्या करना है? खुद को पॉजिटिव रखना है। दीज वर द, अगर आप फिर से ऑडियो सुनोगे, एंड में जो ऑथर था, जो बोल रहा था, जो बता रहा था हमको, वो यही कह रहा था कि अगले 30 दिनों तक हमारा ध्यान इसी पे रहना चाहिए। कि आज आपने में से किसी ने शेयर भी किया था, जब हमको डर लग रहा हो तो हमको उसको भूल के अपने पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना होगा। ओके, वी आर टच दिस इन द मैजिक बुक। क्यों करना है ऐसा, उसको हम लोग और डिटेल में इस बुक में पढ़ेंगे। ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव टू राइट योर गोल ऑन अ स्मॉल पेपर। जैसे विजिटिंग कार्ड होता है ना, उतना बड़ा एक वाइट पेपर लीजिए, हाँ, कोई भी पेपर, उसके एक तरफ अपने 1 2 3 पॉइंट्स लिख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। यू वांट थिक शाइनी हेयर, यू वांट सम सैलरी, यू वांट योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड, स्पाउस, बच्चे जिसके संग इम्प्रूव, या आपको अपनी सेल्स इतनी करनी है, जो लिखना है आपको। 3 छोटे पॉइंट्स उन्होंने बोला ना, स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल। हाँ, आपकी कोई पहले की ड्रीम्स हैं, यू अगेन एनर्जाइज देम। उनमें से कोई 3 को चूज करके आप कार्ड के एक तरफ लिखोगे, और दूसरे तरफ क्या लिखोगे? Listen to the audio, or I will post it in the group also tomorrow. Okay, and we have to keep ourselves in positivity for the next 30 days. Yes, so everyone remembers how we do our warm up? Yes, Acha, I'll tell you about it. My mom, she is also into ना little थोड़ा सा कुछ एक्यूप्रेशर वगैरह के इतने सारे वो आते हैं ना, तो मम्मी बोलती है हम तुमको एक चीज़ बताते हैं, उससे ना तुमको बहुत एनर्जाइज फील होएगा। ऐसे क्या? शी सेड ना, बहुत जोर जोर से ऐसे शेक करो। ऐसे अम्मा, हम पिछले 2-3 साल से तो हम लोग शेक ही कर रहे होते हैं इस क्लास के पहले। ओके, और एक्चुअल में उन्होंने वो हमको वीडियो दिखाया है, और वो ऐसी जो भी लेडी थी, वो ऐसे ऐसे करके बोल रही थी ऐसे करना चाहिए हम लोग को। ऐसे डरे, इनको भी पता है ये ऐसे करने के लिए। ओके, सो तो बहुत सारे इस टाइप के मोशंस थे। तो दिस वन अगेन आई थॉट यस, वी हैव टू डू दिस। या, सो प्लीज लेट्स स्टार्ट विद आवर 10 लिटिल फिंगर्स। लेट्स बी अ चाइल्ड अगेन। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ, कैमरास। जो न्यू ज्वाइन किए हुए हैं, प्लीज आप हम सब हमारे संग ये स्टार्ट करिए। या, 1 2 3 स्टार्ट। 10 little 10 fingers, little 10 little fingers, 10 toes, little 2 toes, little 2 ears, and little 1 ears little and nose. 1 little nose. 10 little 10 fingers, little 10 little fingers, toes, 10 little 2 toes, little ears, 2 and little 1 ears little and nose. 1 little nose. Yes, wonderful.
Yes. So who's reading today? Yes. Pallavi ji, you want to read? हाँ? Oh, okay. So yes. कौन पढ़ना चाहता है? मैडम अगर हिंदी में हो तो मैं पढ़ सकती हूँ। ओ हिंदी में देखिए है तो मेरे पास, बट हम लोग ना इंग्लिश में ही रीडिंग करते हैं, ठीक है? आप नो सी प्रॉब्लम। जैसा सब लोग बोले, यू वांट टू रीड इन हिंदी, तो मेरे को ही समझना पड़ेगा थोड़ा सा हिंदी वाला, ठीक है? आई हैव द हिंदी बुक ऑल्सो, वी कैन रीड इन हिंदी ऑल्सो। एवरीवन, आप लोग क्या बोलते हो? बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ हैबिट, हाँ, वी विल बी रीडिंग इन इंग्लिश ओनली, ओके सपना जी? हाँ, ठीक है, लेट्स हाँ, स्टार्ट इन हिंदी। इट्स अ न्यू ईयर यस। एंड वी कैन डू समथिंग न्यू। जस्ट वन सेकेंड। 1 सेकेंड, मैं भी लैपटॉप में ज्वाइन करती हूँ, मोबाइल में फिर दिक्कत है। ओके, यस सपना जी, आप कहाँ से हैं ये भी हम लोग को बता दीजिए। मैं दुबई से हूँ। ओके ओके, आप कर चुके हो मैजिक बुक पहले? यस यस, ओके, ठीक है। मैंने पावर बुक भी करी है, रीडिंग करती थी लिया जी के साथ अच्छा, ओके ओके हिंदी में। ओके। तो आज हम लोग इस बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, प्रस्तावना। ओके, जी सो प्लीज जी बेयर विद मी जब हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हिंदी में पढ़ेंगे, सॉरी। जी। यस। तो अगर हम इसकी पिक्चर देख रहे हैं, या तो आप देखिए क्या लिखा, क्या दिख रहा है हम सबको यहाँ पे? बुक्स, पेड़, हम्म, ट्री दिख रहा है हाँ जी, हाँ, और ट्री दिख रहा सारे है। बुक्स एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लगाए हुए हैं। बैठो। यस, स्टेपिंग स्टोन की तरह भी लगाया, वेरी सीढ़ी, नाइस। हाँ, हाँ, सीढ़ियां लग रही और है किसी चीज के लिए पहुंचने के लिए। यस वो लग रहे हैं, या आप ये भी सोच सेवन सकते टूवर्ड्स हो कि जितनी टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग विजडम। रूट्स होंगी, या हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी रूट्स होंगी, उतना ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग ऊंचे जाएंगे। और रूट्स कैसे स्ट्रॉन्ग होती हैं? हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान, उससे हमारी हमारी जो भी हम लोग चीज़ कर रहे हैं वो और अच्छी होती चली जाती है। यस। सो या सपना जी, आर यू रेडी? जितना यस नरिशमेंट यस। होगा। हाँ, यस नरिशमेंट होगा, एग्जैक्टली। तो वो जितनी स्ट्रांग हमारी रूट्स होंगी, रूट्स कैसे स्ट्रांग होंगी? जब अच्छे से खाद पानी सारी चीज़ें रहेंगी, तभी रूट्स स्ट्रांग होंगी, और तभी वो पेड़ उतना ऊंचा जाएगा, उतने ज़्यादा उसमें फ्रूट्स आएंगे, उतनी अच्छी उसकी छाया होगी। या ओके, लेट्स स्टार्ट। यस यस। सपना जी। ये थोड़ा सा रुकिए। हाँ, या प्लीज स्टार्ट। यहाँ से करना है ना आपको, एक अद्भुत जीवन जीने के लिए। यस यस। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर या मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सके। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहे। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सके। सारे सपने। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप डांस, नौकायन और इतावली भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। हाँ, तो रोंडा बर्न कह रही हैं, यू आर मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ, ठीक है? अगर हम सब जन ये बात बोलें कि आई एम मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ, बोलिए आप। बोलिए, सब जन को बोलना होगा, आई एम मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ। अमेजिंग लाइफ, अद्भुत जीवन के लिए आई एम हमें बनाया मेंट टू गया। हैव एन अमेजिंग लाइफ। या तो रोंडा बर्न कह रही है, अब अभी आपको लगता है क्या कि आपकी लाइफ अमेजिंग है? टेल मी, ऐसा लग रहा है आपको? हम्म यस। या चलिए मैजिक बुक के पहले लगता था आपको? नो।
नहीं लगता था ना, मेरे को भी नहीं लगता था। रॉन्डा बर्न कह रही है हमको हमारी हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। अगर मिल भी गई है या जब तक नहीं मिली थी या अभी मिलनी बाकी है, वो हमको मिलेगी, बिकॉज इसीलिए भगवान ने हमको इस दुनिया पे भेजा है। हम मैनी ऑफ यू माइट बी पेरेंट्स, तो आपका जब बेबी हुआ तो आपको तो ये लगता ना उसको सब चीज दे दो, पूरी बेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द वर्ल्ड आप उसको देना चाहते हो। तो जब हम भी इस दुनिया में आए थे तो भगवान ने हमारे लिए ऐसे ही सेटिंग की है कि हम सबको वो मिले जो हम चाहते हैं, तभी हमारी लाइफ अमेजिंग होगी। अगर हमारे मन की हमारे इफ यू डोंट गेट आवर जॉब दैट वी वांट, हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हमारी लाइफ अमेजिंग नहीं है। तो शी इज टेलिंग अस कि हम जो चाहें वैसी हमारी लाइफ हो सकती है। हमको जितने रुपए चाहिए, हमको जितनी धन संपत्ति चाहिए ना, हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, बट यस, हम जितना ट्रैवल करना चाहते हैं, हम जो पाना चाहते हैं, वो सब हमको इसी जीवन में मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम आगे सीखेंगे, बट वी आर मेंट टू गेट ऑल ऑफ दैट इन दिस वर्ल्ड। हम जो करना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू लर्न गिटार, वेदर यू वांट टू लर्न इटालियन, इतालवी मतलब यू वांट टू लर्न इटालियन, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, पेरेंट बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आप सब वो कर सकते हो, क्योंकि आपको उसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, जिसमें आपको वो कनेक्शन मिलेगा वो ही आपके लिए लाइफ का पर्पस है। ओके, सो लेट्स सी। प्रिया जी थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर दीजिए ना, थोड़े अक्षर हाँ, बारीक। ओके, एक मिनट तो रुकी, फिर हम ना इसको सिंगल पेज कर देते हैं। ओके, सिंगल जी पेज में वो और बेटर हो जाता है। जी। हाँ अभी जी, ये ठीक है? पढ़िए आप। हाँ हाँ जी, ये हाँ, ठीक है। यस, हर या दिन यहाँ जागने हम्म, हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती है। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह न भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। या तो अभी जब आप सुबह उठते हो तो आप कैसे उठते हो? क्या आप उस छोटे से बच्चे की तरह उठते हो जो उठते ही ऐसा लगता है कि उसमें चाबी लगी हुई है, उठते ही इधर उधर दौड़ा भागी, ये उठाया उसको डिस्टर्ब किया, कोई सो रहा है तो उसको जाके जगा दिया, मम्मा को परेशान कर रहे हैं जाके किचन में, उसी समय खेलना है, उसी समय खाना है, तुरंत गार्डन में भी जाना है? क्या आप उस टाइप की एनर्जी और एक्साइटमेंट से उठते हो? या आप सुबह उठते हो बोले ओहो फिर से वही टिफिन बनाओ, ऑफिस जाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, उनका पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाओ, उनको पढ़ाओ, उनके एग्जाम के लिए पढ़ाओ, अपना तैयार हो, इस पार्टी में जाओ, ये करो वो, या आप वैसे उठते हो अरे विंटर खत्म हो रहा है अब स्वेटर अंदर रखने हैं, हाँ समझ आ रहा है छुट्टी पे जाना है? क्या आप ऐसे उठते हो कि लगता है कि ओहो फिर से वही सब काम करना है? अगर हम वैसे उठ रहे हैं तो हमारी लाइफ वैसी नहीं है जैसे जिसके लिए हमने इस दुनिया में जन्म लिया है। ठीक है, शी इज टेलिंग अस हमको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया, माने हम सेफ, सिक्योर, हैप्पी, एक्सेप्टिंग, लव फील करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, नॉट टू फील कि अरे आज फिर उस बॉस का जाके मुंह देखना पड़ेगा, आज फिर क्लाइंट की बात सुननी पड़ेगी, ठीक है, फिर बच्चों को समझाना पड़ेगा, मेड नहीं आई, इसके लिए नहीं बनाया गया है। हमको हर समय खुश रहने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो कैसे ही हुआ है? शी इज टेलिंग अस हमारे लाइफ में अगर चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे उन्होंने बोला ना चुनौतियां भी अगर आती हैं, तो उनसे उबरने के लिए बनाया गया है। अगर जैसे लाइक आई वाज रीडिंग एब्राहम एक्स, उनकी बुक, वो कहती हैं लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आता है। जब हम लोग कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं तो वो कहती है कॉन्ट्रास्ट मतलब कि जो हमको चाहिए वो हमको अच्छा लगता है, कॉन्ट्रास्ट मतलब उसका ऑपोजिट, है ना? इट्स लाइक इफ आई वांट मनी, उसका कॉन्ट्रास्ट क्या हुआ कि लैक ऑफ मनी या लेस मनी। तो वो इसलिए दुनिया में आता है कि हम उसमें उलझे नहीं, वो इसलिए आता है ताकि जो हमको चाहिए
हम उसको और पावर दे सकें, हम उसको और एनर्जी दे सकें, है ना। इट्स लाइक इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड और आपको कहीं पे गंदगी दिखाई देती है, तो आप थोड़ी वहाँ खड़े होकर उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हो, नहीं ना, आप तुरंत साफ रास्ते पे चल के आगे बढ़ने लगते हो। तो उससे क्या पता चला आपको कि आप अच्छी चीज चूज कर रहे हो, जो आपको पसंद है आप उसको चूज कर रहे हो, है ना। सेम वे व्हेन वी गो टू द मॉल, जो हमको नहीं चाहिए है तो हम उसमें नहीं अटक जाते हैं, जो हमको चाहिए है हम उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, है ना। तो शी इज टेलिंग अस लाइफ में जो चुनौतियां आती हैं, जो ये जो हमें नहीं पसंद है, वो जो चीजें आती हैं उनसे हमको आगे बढ़ने के लिए बताया जाता है, ठीक है। उससे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। शी इज टेलिंग अस ना, समय समय पर चुनौतियां आती हैं, वो भी आपको कुछ सिखाने के लिए ही बनाई गई हैं, ताकि आपका विकास हो, है ना। वी जिससे हम हील नहीं होते हैं वो हमारे लाइफ में बार बार आता है, ठीक है। तो वी हैव टू लर्न एंड देन वी स्टार्ट हैविंग एन अमेजिंग लाइफ, ठीक है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। अगेन एंड अगेन शी इज रिपीटिंग कि हमारी लाइफ इज मेंट टू बी अमेजिंग, ठीक है। हमको पता ही नहीं है उसको कैसे अमेजिंग बनाना है, इसलिए अभी तक हम ऐसी लाइफ जी रहे थे, ठीक है। मैजिक बुक ने थोड़ा थोड़ा हमारे लाइफ में या काफ़ी ज़्यादा हमारे लाइफ में चेंजेस लेके आए हैं। अब ये बुक उस चेंजेस में और स्पीड लगा देगी, ओके। जैसे आपने देखा ना, पहले एक नॉर्मल पेट्रोल आता था, फिर एक टर्बो आ गया, रिमेंबर। तो क्या होता है, सब लोग बोलते गाड़ी और अच्छे से चलती है, उसका इंजन अच्छा रहता है। तो वैसे ही आप जब मैजिक बुक करे थे, ठीक है, तो आपके लाइफ में पेट्रोल आ गया था, ठीक है। अब जब हम लोग उसमें पावर डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, अभी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें आ गई ना, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो उसका इंजन सुपर रहता है, पोल्यूशन भी नहीं होता है, फ्यूम्स भी नहीं होते हैं, आपको बार बार पेट्रोल पंप भी नहीं जाना पड़ता है। तो दिस बुक इज गोइंग टू ऐड दैट पावर इन आवर लाइफ, ओके। सो लेट्स रीड। आपको जीवन भर संघर्ष करने, रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हो और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है। आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदादिली, रोमांच और प्रेम से सरोबार रहने के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। या तो कह रहे हैं हम लोग स्ट्रगल करने के लिए हम लोगों ने ये जीवन नहीं लिया है। हमने हमारे लाइफ में जैसे बोले ना कि हम लोग पूरा हफ्ता वेट करते कब संडे आएगा, तो ऑफिस नहीं जाएंगे, देर तक सोएंगे, अपने मन चाहिए बुक पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, हाँ, या घूमने जाएंगे, नहीं। वो कह रही है कि हर वीक हमको वो उसके लिए वो अच्छे खुशी के पल ढूंढने के लिए नहीं बनाया गया, हर दिन हमारा ऐसे ही होना चाहिए, है ना। इट्स लाइक व्हेन यू आर, आपने देखा है कोई बच्चे लोग जब बहुत छोटे होते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं स्कूल जाने के लिए, है ना। दे मीट देयर फ्रेंड्स, खेलते हैं कूदते हैं, उनको बहुत एक्साइटमेंट रहता है। क्यों? क्योंकि दे लव डूइंग दैट। या हमको भी जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसके लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं। अगर हमको सुबह उठ के सपोज मेरे को मॉर्निंग में जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, बट द डे आई एम ट्रैवलिंग, तो हम 4 बजे भी उठ जाएंगे, फटाफट तैयार होकर रेडी हो जाएंगे। वाई? बिकॉज आई लव गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स, आई लव गोइंग ऑन हॉलीडेज। तो हम उस दिन भी सब जल्दी सुबह एक्साइटेड हो गए। और कोई कुछ पूजा पाठ की चीज़ होती है विच इज़ नॉट मेरे उतने मन की, तो क्या होता है, क्यों उठना पड़ रहा है जल्दी, आँख ही नहीं खुल रही आज, ऐसा होता है। द थिंग्स दैट वी लाइक टू डू वी आर ईगर टू डू दैट, हम लोग आगे आगे जल्दी जल्दी उसके लिए काम करते हैं, ना। तो शी इज़ टेलिंग अस हमको वीकेंड्स पे वो खुशी के मौके नहीं ढूंढने हैं, हमारी हर दिन उतनी ही खुशी के होने चाहिए, है ना। वो क्षणिक छोटे वाले टाइम नहीं कि हाँ जब हम हॉलीडे पे जाएंगे तभी हम एंजॉय करेंगे। इट शुड बी आर एवरीडे लाइफ, दैट इज व्हाट वी आर मेंट टू बी, दैट इज व्हाट वी आर मेंट टू हैव। शी इज टेलिंग अस हर दिन हमारा जीवन में क्या बोल रही है वो, खुशी, स्वास्थ्य, जिंदा दिली, रोमांच से सराबोर रहना चाहिए। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग कि इसलिए हम लोग को भगवान ने ऐसे बनाया है कि हर दिन हमारा उतना ही एक्साइटेड रहना चाहिए। यू वर नॉट बॉर्न टू वरी और बी अफ्रेड, यू वर नॉट बॉर्न टू सफर। वरना फिर जीने का उद्देश्य ही क्या रहेगा अगर हम लोग को भगवान जी ने ये सफरिंग, ये चैलेंजेस देखने के लिए नहीं बनाया है, हमको खुशी रहने के लिए। जो भगवान ने इतनी सुंदर अर्थ बनाई है जिस इट्स फुल ऑफ फ्लावर्स, वैलीज, ब्यूटीफुल थिंग्स ऑल अराउंड अस, उसको एंजॉय करने के लिए भगवान ने बनाया हमको, ओके।
Yeah, let's see. आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। या तो रोंडा बर्न कहती हैं द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, एवरीथिंग दैट यू वुड लव टू बी, डू और हैव, जैसे वो बोल रही है ना, बनने, करने या पाने। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, बीइंग, डूइंग, हैविंग। हाँ, इसको हम आपको क्लियरली बता देते बिकॉज आश्विन मैम की तरह उतना अच्छे से हम शायद नहीं बता पाएंगे। शी इज टेलिंग अस बीइंग, डूइंग, हैविंग मतलब हुआ ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, कोई भी चीज जो हमको पानी है उसका स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले वो हमारे दिमाग में वो सोच आती है, राइट, कि हमको कुछ करना है, कुछ उस पहले थॉट आएगा, फिर आप उसका एक्शन करोगे, तब जाके आपको वो मिलेगा। तो मैंने क्या किया, जो पहले आपके मन में थॉट आया, सपोज यू वांट टू बी अ राइटर, तो पहले तो आपके मन में थॉट आ रहा है ना कि अरे आई शुड राइट, आई वांट टू बी अ राइटर, आई वांट टू बी सक्सेसफुल। लेकिन सिर्फ थॉट में अगर आपका वो थॉट रह गया तो क्या होगा? क्या आप कभी राइटर बनोगे? नहीं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेना पड़ेगा? आपको एक्चुअल में लिखना पड़ेगा ना कुछ। जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक क्या आपकी बुक पब्लिश होगी? जब तक आपकी बुक पब्लिश नहीं होगी, तो क्या आप राइटर हो? नहीं हो। तो बीइंग, डूइंग, हैविंग, वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश माने रचयिता, आप जो क्रिया करते हैं, जो पालन करते हैं, एंड देन कंप्लीशन की माने वो आपका कार्य कंप्लीट हुआ। एनीथिंग दैट वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड, उसका पहले थॉट आया होगा आपको। लाइक इफ आई एम टेकिंग द पावर सेशन, पहले मैंने सोचा ना, हाँ, फिर मैंने एक्शन क्या लिया? जूम का सब्सक्रिप्शन लिया, एक आपको ना उसका एक राइटअप बना के भेजा, अब हम एक्शन, और अब हम सेशन ले रहे हैं, है ना। हर चीज आप भी जो करते हो वो ऐसे ही होती है। तो नाउ शी इज टेलिंग अस, आप देखिए नेक्स्ट क्या है, यानी आपके सपनों का जीवन माने क्या है? पहले आप जो चाहते हो आपके मन में, आपको पता है, वो थॉट है आपके मन में, आपने उसके बारे में ड्रीम्स लिखी हुई हैं, बट आपने एक्शन क्या किया है? आर यू बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट? आर यू गिविंग पॉजिटिव एनर्जी टू इट? हाँ, क्या आप उसमें जो भी एक्शंस लेने हैं, क्या आप वो कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो, इसीलिए वो हमारी ड्रीम हमको नहीं मिल रही है। शी इज टेलिंग अस वे हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है। ठीक है, इट्स लाइक वॉट एवर वी वॉन्ट, इट इज मच क्लोजर टू वॉट वी थिंक। हमको लगता है पता नहीं कब वो प्रोजेक्ट मिलेगा, कब वो रिलेशन अच्छा होएगा, कब वो चीज़ मुझे मिलेगी, नहीं कब मैं वो उस ड्रीम पे जाऊंगी, हॉलीडे पे, सॉरी। तो शी इज टेलिंग अस हमको लगता है कि वो बहुत दूर है, बट एक्चुअल में वो बहुत पास है। इतनी पास है कि वो आपके भीतर ही है ना। लाइक कितनी है, कैसे वो भीतर है? दिस इज अगेन, वो क्यों हमारे भीतर है, कैसे हमारे भीतर है, और हमको कैसे वो इतने पास मिलेगी। या आप सबने वो सुना ही है, लाइक वी आर ऑल हिंदू, लाइक, और एटलीस्ट वी आर फ्रॉम इंडिया, आपको ये पता ही होएगा, आई एम सॉरी, आई जस्ट अज्यूम्ड एवरीवन इज अ हिंदू हियर, कि हम सब एक परमात्मा के ही अंश हैं। हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। आपने सुना होगा ना, सबके अंदर भगवान है। यू हर्ड दिस? तो अब आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो हर मन चाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। व्हाट इज दैट शक्ति? वो परमात्मा का अंश जो हमारे अंदर है, वो ही हमारी ड्रीम को हमसे मिलवाएगा, वो ही हमारी ड्रीम को हमारे पास लेके आएगा। सो व्हाट डू वी हैव टू डू? वी लर्न इन द कमिंग चैप्टर्स, बट ये तो आप अभी समझ लो कि जो भी ड्रीम है वो आपको आपके अंदर की शक्ति ही दिलाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है? आपको पहले उसका थॉट लाना है, फिर उस पर एक्ट करना है, तब वो आपको मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। प्रेटिस मलफोर्ड 1834 से 1891, नवविचारवादी लेखक। Wow, wonderful. Yes. So there is a supreme power and ruling force which pervades and rules the boundless universe. You are a part of this power. तो प्रेंटिस मलफोर्ड क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं आपको लग रहा है न्यू है आपके लिए? हम लोग तो यही बोलते हैं ना, सब जगह भगवान ही भगवान है, राइट? हर जगह कण कण के अंदर भगवान है, हम लोग यही बोलते हैं ना, हर चीज के अंदर भगवान है। तो ये क्या, ही इज ऑल्सो टेलिंग अस, एंड वो हु इज ही इज अ न्यू थॉट ऑथर। ठीक है, और हमारे वेदों पुराणों में हमेशा से यही बोला जा रहा है, राइट, कि देयर इज वन पावरफुल फोर्स जो हर जगह पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई, इट इज असीम। हाँ, और हम उस शक्ति का हिस्सा हैं। अगेन, हम उस परमात्मा के अंश हैं। तो वट एवर वी वॉन्ट टू अचीव, वो सब हमको कहाँ से मिलेगा? हमारे अंदर से मिलेगा। ओके, द डे वी अंडरस्टैंड दैट यस आई एम द पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम पावर,
दैट मेरे पास भी वही पावर है, उसी पावर से हम अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। या मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी कहीं अधिक आसान है। जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। या तो रॉन्डा बर्न कह रही है कि इस बुक में वो हमको जीवन जीने का तरीका बताएंगी। हाउ ओल्ड आर यू डोंट हैव टू टेल मी, बट आपकी जो एज है, अब आज आपको ये बुक कह रही है कि अब आपको जीवन जीने का तरीका पता चल रहा है। इसके पहले जो भी आप जीते थे, अगर आपकी लाइफ अमेजिंग नहीं है तो वो प्रॉपर वे ऑफ लिविंग नहीं है, राइट। तो टुडे शी इज गोइंग टू टेल अस कि जितना भी हम सोचते हैं कि ड्रीम मिलना मुश्किल है, उससे भी इजी है हमारे जीवन को खुश बनाना। हम शी इज टेलिंग अस कि वो हमको समझाएंगी, है ना, शी विल मेक अस अंडरस्टैंड हाउ द लाइफ वर्क्स, कि माने वो हमको समझाएंगी लाइफ ही कैसे वर्क करती है, ठीक है, कैसे हम इसको और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, कैसे थ्रू द वो चमत्कारी शक्ति जो हमारे अंदर है उसके थ्रू हम अपने लाइफ को सुपर इजी बनाने वाले हैं। और क्या होएगा, शी इज टेलिंग अस इट विल बी लाइक कि जादू की छड़ी घुमा के, जादू की छड़ी कौन घुमाता है, मैजिशियन घुमाते हैं, एंड ऑल मैजिक प्रैक्टिशनर्स भी घुमाते हैं, राइट। तो हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में और उसके संग संग हमारे आसपास के लोगों के लाइफ में भी अमेजिंग करने वाले हैं। ओके, सो एवरीवन इज कूल, हिंदी में सबको ठीक लग रहा है? या ओके, यस, हम लोग Yes, नहीं पढ़ लिया clearly. क्या? यस, ओके, गुड। अब यस, अपना जादुई जीवन शुरू होने दें। यस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर मैजिकल लाइफ। सो ये था चैप्टर 1। अब आपको पता है आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको ये चैप्टर हिंदी इंग्लिश जिसमें भी पढ़ना हो आपको ये पढ़ना रहेगा। ओके, सो जस्ट 1 सेकेंड। ये हम लोग पिक्चर ऐसे देखेंगे एंड देन वी विल चेंज। या तो अब हम लोग अगेन ये फिर से पिक्चर देख रहे हैं। एवरीवन नो हु इज दिस? साइंस में आपने पढ़ा होगा। हाँ, यस एंड यस, न्यूटन है। तो हम लोग को एक एप्पल भी दिख रहा है, ठीक है, ट्री तो है ही एप्पल का, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। एंड कैन यू सी द सनलाइट ऐसे ऊपर से जो आ रही है। एंड व्हाट इज योर, इसको अगर हम जूम करके देखते हैं, ये ना हिंदी बुक में उतना क्लियर नहीं है, बट सिंस आई हैव गिवन द हिंट, हमने जूम कर दिया। कैन यू मेक आउट व्हाट इज दिस? इंग्लिश बुक में इफ आई गो नाउ, एक्चुअल में आप देखोगे ना तो ये हमने ना पिछली बार ऐसे ही, जस्ट 1 सेकेंड। या अब आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? आप देखिएगा जूम करके, दिस इज द यूनिवर्स। हाँ, और आप सोचो न्यूटन ने कौन सा लॉ डिस्कवर किया था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, लॉ ऑफ ग्रेविटी। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने किया था डिस्कवर। और अब आप देखिए, हम लोग पहले यही सोचते ना कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, अर्थ से ही सब कुछ अट्रैक्ट रहता है, या अब यहाँ पे हमको ये यूनिवर्स भी दिखाया जा रहा है। तो कुछ कुछ हिंट हमने आपको दे दी है कि ये क्या किसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। या मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यह है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1847 से 1922 टेलीफोन के आविष्कारक। या तो वो कहते हैं व्हाट दिस पावर इज आई कैनॉट से, ऑल आई नो इज दैट इट एग्जिस्ट। तो आप सोचिए ग्राहम बेल, हाँ, जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, और आप सोचो वो ये कह रहे हैं ही इज अ साइंटिस्ट। डू यू थिंक ही विल टॉक अबाउट रिलीजन, सुप्रीम पावर, स्पिरिचुअलिटी, उसके बारे में वो बात करेंगे? ही इज अ साइंटिस्ट। बट साइंस और स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड ही है, ठीक है। नाउ ही इज टेलिंग अस कि कुछ तो एक पावर है, वो क्या है मैं नहीं जानता हूं, बट वो डेफिनेटली है, ठीक है। और वो क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने फील किया होगा। कैसे फील किया होगा वो तो उन्हीं ने बताया, बट ही इज टेलिंग अस कि डेफिनेटली देयर इज अ पावर। वो उनको गाइड कर रहा है, हम सबको गाइड कर रहा है, वो हम सबको एक पुश दे रहा है, एक फोर्स है हमारे अंदर जो हमको जीने के लिए आगे आगे बढ़ाता है। या प्लीज रीड। जीवन सरल सहज है,
क्योंकि आपके जीवन में केवल 2 ही तरह की चीजें होती है, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए तो या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर है या कटु है। आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। या तो अभी इंग्लिश में ये जो एक लाइन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू। वो कह रहे हैं ईच एरिया ऑफ योर लाइफ, वेदर इट्स योर हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स, वर्क और हैप्पीनेस, इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव टू यू। माने वो हमको लगती है या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कह रही है लाइफ इज वेरी सिंपल। हम लोग बोलते हैं ना ब्लैक और व्हाइट, आपने कभी सुना है? नहीं, ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, इतने सारे शेड्स ऑफ ग्रे भी होते हैं। हैव यू हर्ड समवन से दिस और डू यू से दिस? कि हाँ सिर्फ इतना इजी नहीं होता है, सिर्फ हाँ या ना नहीं होता है, हाँ मे बी बोल के भी कुछ चीज होती है। आपने कभी सुना है या बोला है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ दिन है और रात है? ऐसा लगता है आपको? तो शी इज टेलिंग अस एक्चुअल में ईदर देयर इज यस या नो। हाँ मे बी बोल के कोई चीज नहीं है लाइफ में। सकारात्मक या नकारात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, बस यही 2 चीजें हैं, ठीक है। अगर आप बोलते हैं ना सो कैसी तबीयत है, सो आई एम ऑल राइट, ठीक ठाक चल रहा है, तो अगर आप ठीक ठाक बोल रहे हो तो क्या वो अच्छी है? टेल मी। अच्छी नहीं है तो क्या हुई वो? अगर अच्छी नहीं है तो क्या है? वो गंदी है, वो ठीक नहीं है ना, वो ठीक नहीं है। तो शी इज टेलिंग अस या तो आपके लाइफ में पैसे हैं, कितने पैसे जितने आपको चाहिए, या उतने नहीं हैं, राइट। तो एवरीथिंग इन आवर लाइफ हैज जस्ट प्लस और माइनस, जीरो बोल के, न्यूट्रल बोल के कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस इन दिस पैराग्राफ कि लाइफ में सिर्फ हाँ है या ना है, बीच का कुछ भी नहीं है। या तो आप हेल्दी हैं या आप अनहेल्दी, या आपके रिश्ते अच्छे हैं या नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव थॉट ऑफ दिस इन दिस मैनर बिफोर दिस बुक टोल्ड अस? बिफोर रीडिंग दिस पैराग्राफ क्या आपको लगता था कि हाँ सिर्फ हाँ है या ना है? नहीं, बिफोर रीडिंग दीज बुक्स मेरे को नहीं लगता था। आई यूज टू से सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, शेड्स ऑफ ग्रे भी होते हैं। आई यूज टू से दिस। हाँ कई जन बोलते हैं नहीं आर या पार होता है ना, आपने सुना ना आर या पार? तो ये सब क्या है? सिटिंग ऑन द फेंस कभी नहीं होता है, ठीक है। या तो आप हाँ हो या तो ना हो, बीच का कुछ नहीं होता है, राइट। कितने सारे फ्रेंड होंगे आपके या जान पहचान के जन होंगे, चलोगे कि नहीं चलोगे, मैं सोच रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ करना है कि नहीं करना है, तो वो कैसी फीलिंग देता है आपको? ठीक नहीं देता ना, इट्स लाइक अनडिसाइसिव काइंड ऑफ। वो लाइफ में है ही नहीं। शी इज टेलिंग अस ईदर देयर इज गुड और देयर इज बैड, बीच का कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे दिन, अच्छे दिन या बुरे दिन, हर चीज में सिर्फ 2 ही पहलू होते हैं। कॉइन के जैसे 2 साइड्स होते हैं, वैसे ही लाइफ में सिर्फ गुड या बैड है। ओके लेट्स कंटिन्यू। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। और आपको यह बात मालूम होती है जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं तो आपके मन में सॉरी ज्यादा चला गया ना। हाँ विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है और आप सही सोचते हैं। वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। या तो रोंडा बर्न कह रही हैं कि अगर हमारे लाइफ में जो भी चल रहा है, ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस कि अगर हम वो कैसे चल रहा होता है, शी इज टेलिंग अस जब हमारे जीवन में कम पॉजिटिव चीजें हैं तभी तो हमको लगता है ना कि अरे मेरा घर का साइज ये है, मेरी कार ऐसी है, मेरी हेल्थ ऐसी है, उसका तो ज्यादा अच्छा है, उसका कैसे अच्छा हो गया, मेरा क्यों नहीं है। शी इज नॉट टेलिंग अस कि हम कंपेयर कर रहे हैं। शी इज टेलिंग अस अगर हम देखते हैं कि अच्छी चीजें हैं और मेरे पास वो नहीं है, इसका मतलब दुनिया में है वो और मुझे भी मिल सकती हैं। तो शी इज टेलिंग अस अगर कहीं ना कहीं कमी है तो वो क्यों कमी है हमको पता है, बिकॉज वी हैव नॉट यूज दैट पावर। व्हाट इज दैट पावर?
नाउ वील गेट टू नो इट इज लव। हमने उस चीज को वो लव नहीं दिया है, हमने उस चीज को वो पॉजिटिविटी नहीं दी है, इसलिए वो हमारे लाइफ में नहीं है। ठीक है, शी इज टेलिंग अस, जब आप सुखी लोगों को मन चाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, जैसे सपोज आपने इंस्टाग्राम पे देखा कि आपकी फ्रेंड स्विट्जरलैंड में घूम रही है, खूब मस्ती कर रही है, ठीक है, तो आपने क्या देखा, वो अपनी मन चाही चीजों को लाइफ में एंजॉय कर रही है। तो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में मैं क्यों नहीं एंजॉय कर पा रही हूँ, क्योंकि आपने उतना लव नहीं दिया है। किसको? मे बी अपनी ट्रिप्स को, मे बी अपने मनी को, मे बी अपने रिलेशनशिप्स को। कहीं ना कहीं हमको ये मालूम होता है कि क्यों ये हमारे लाइफ में। वी कैन नॉट से कि हम, जैसे आज ऑडियो में था ना, कि हम जो भी हैं, हमारा जो भी जीवन है, इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द थॉट्स दैट वी हैव हैड। माने हमने अपने जीवन में जितने भी अच्छे या बुरे विचार सोचे हैं, उसी के कारण आज मेरी ये लाइफ है, राइट? अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं तो आपने उनके बारे में पॉजिटिव सोचा होगा, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपने अपनी हेल्थ के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचा है। आवर लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आवर थॉट्स पुट टुगेदर। ठीक है, तो दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस। आपको ये बात मालूम होती है कि कहीं ना कहीं हम ही ने उसमें कुछ नेगेटिव डाला हुआ है। ओके, और शी इज टेलिंग अस, जिसकी हम देख रहे हैं, जिसकी लाइफ बहुत अच्छी है, हमारी लाइफ भी वैसी ही हो सकती है। वाकई आप मन चाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन जीने का हकदार हैं। लाइक वी आर डेफिनेटली सपोज टू गेट इट, बट हाउ वी आर गोइंग टू गेट इट, वी आर गोइंग टू लर्न हियर। या बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने इस शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। या तो शी इज टेलिंग अस, जिनकी लाइफ बहुत अच्छी है, माने उनकी ड्रीम्स फुलफिल हो रही हैं, उनकी लाइफ उन चीज़ों से भरी हुई है जो उनको चाहिए थी। लग्जरी हो सकती है, गुड हेल्थ हो सकती है, हाँ, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं। हो सकता है उनको पता है, हो सकता है उनको नहीं पता है, बट वो कहीं ना कहीं इस पावर को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो और वही चीज उनके लाइफ में उनकी ड्रीम्स एंड डिजायर्स को फुलफिल करती है। या इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती है। या तो शी इज टेलिंग अस, इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। अपवाद मतलब एक्सेप्शन। किस नियम का? कि हम जिसको एनर्जी देंगे वो हमारे लाइफ में आएगी। हमारी जो मनचाही चीज है उसको अगर हम प्रेम देंगे तो वो हमारे लाइफ में आएगी। इसका कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। मतलब ये हर जन पे एप्लीकेबल होता है। कैसे? जैसे सनलाइट है, सुबह जब सन निकलता है तो क्या वो ये देखता है कि अरे इसने कल गंदे से बात करी थी, इसके घर में सनलाइट मत दो? ऐसा होता है? नहीं। इसने तो बहुत लोगों का दान पुण्य किया था, इसके घर में तो भाई रोशनी रोशनी भर दो। ऐसा नहीं सोचता है ना। तो वैसे ही देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। हर जन उस चीज को प्राप्त कर सकता है अगर वो उसको पॉजिटिविटी देता है तो। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस कि इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जैसे नेचर हम सबके लिए सेम होता है, पानी बरसता है तो सबके घर में उसी रेशियो में बरसता है, राइट, डिपेंडिंग ऑन वेयर द क्लाउड्स आर। वैसे ही हर चीज लाइफ में हमको इसी लॉ के हिसाब से मिलती है। कैसे? हम प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नोइंगली अननोइंगली हम किसी को ज्यादा प्रेम देते हैं, किसी को कम प्रेम देते हैं, वो ही हमारे लाइफ में अच्छी चीजों को उसी रेशियो में लेके आता है। ओके, सो एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? या इसमें अभी तक जो भी हमने पढ़ा? नहीं? ओके, या प्लीज रीड। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो जिस प्रेम के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, आपके मन में कौन सा प्रेम आ रहा है? ये उसका मीनिंग क्या आ रहा है? इट इज दैट इलू इलू वाला प्रेम, जैसे आशमीन मैम बोलती है इलू इलू वाला प्रेम। आपको लगता है ये इलू इलू वाले प्रेम के बारे में बोल रही हैं? नो मैम, नो।
यस, हाँ, डेफिनेटली नॉट, ठीक है? तो हम लोग जिसको प्रेम समझते हैं, ठीक है? ये उस प्रेम के बारे में बात नहीं कर रही हैं। ये उस प्रेम के बारे में बात कर रही हैं व्हिच मेक्स द सन गोज़ नो सॉरी, द अर्थ गोज़ अराउंड द सन। वो उस प्रेम के बारे में बात कर रही हैं, जो इन्होंने बोला ना कि दार्शनिक, चिंतक, धर्मगुरु माने लाइक हर रिलिजन में फिलॉसफर, थिंकर, प्रॉफिट एंड लीडर ने उसके बारे में बात की थी, ठीक है? और मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और पढ़ा गया है, ठीक है? तब से बोला गया है। एंड इट इज नॉट दिस लव कि अरे कुछ अफेयर हो गया वो लव, कि अरे आज तो मुझे ये हीरो से इन्फैचुएशन हो गया, आज तो मेरी ये एक्ट्रेस फेवरेट हो गई है। नहीं, इट इज नॉट दैट लव। दिस लव इज समथिंग जो आपके अंदर जागता है व्हेन यू सी समवन इन हेल्प और आप उसको जाके हेल्प करते हो। इट इज अबाउट दैट, ठीक है? अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव वो बहुत मैनकाइंड, लव फॉर मैनकाइंड। हाँ, लव फॉर मैनकाइंड आएगा, बट पहले अभी तो वो बहुत बड़ा लव होता है, ठीक है? हम लोग से अब आप बोलोगे कि रोंडा बर्न कह रही है कि जब तक हमारे अंदर मैनकाइंड के लिए लव नहीं आएगा तब तक हमको हमारी ड्रीम नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं कह रही है वो हमको सिंपल सिंपल में समझाएंगी कि ये लव क्या है। अनकंडीशनल तो है डेफिनेटली, बट वो क्या है वी विल रीड अबाउट दैट, ठीक है? शी इज टेलिंग अस उन लोगों ने जब सबसे पहले प्रेम के बारे में लिखा था तो उन्होंने उस समय नो व्हेन द मैनकाइंड स्टार्टेड, ठीक है? तब से ये बात बोली जा रही है। तो वो क्या है जो आज भी एप्लीकेबल है? हम्म? आप सोचो, सदियों पहले सन जितना इंपॉर्टेंट था। हमसे बात करिए ना। सॉरी मधु जी, यू आर टेलिंग अस, ओके? तो उस समय भी माने हर समय ही सन की उतनी ही इंपॉर्टेंस है, तो आज भी वो इतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे वो कह रही है ना, ये संदेश अमर है और हर युग और के लोगों पर लागू होता है। माने जैसे जो नेचर के लॉज हैं वो हमेशा से ही एप्लीकेबल थे, है ना? जब न्यूटन ने एप्पल के बारे में डिस्कवर किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, तो क्या उस समय उन्होंने उसी समय आया क्या? नहीं, वो तो उससे पहले भी था लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? उन्होंने डिस्कवर उसको उस समय किया और आज भी वो एप्लीकेबल है। तो वैसे ही ये वाले जो लव के जो रूल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो लव का पावर है, ये हमेशा से था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ओके, इट इज लाइक दैट कि ये हमेशा ही रहेगा। इट्स लाइक अमर, ओके? इट इज देयर फॉर एवर और वो आगे भी रहेगा, ठीक है? तो शी इज टेलिंग अस उनका आज भी समथिंग ना प्रासंगिक, समथिंग, हाँ प्रासंगिक है माने आज भी उतना ही रेलिवेंट है, ठीक है? बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट पावर इन द यूनिवर्स, नॉट इन आवर कंट्री, नॉट इन आवर हाउस, इन द होल यूनिवर्स। इट इज द मोस्ट पावरफुल शक्ति, ओके? या प्लीज। प्रेम की शक्ति अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। प्रेटिस मलफोर्ड 1834 से 1891 नवविचारवादी लेखक। Yeah, so love is an element which, though physically unseen, is as real as air or water. It is an acting, living, moving force. It moves in waves and currents like those of the ocean. तो वो कह रहे हैं ये इतना पावरफुल फोर्स है लेकिन हमको वो दिखता नहीं है, ठीक है? ठीक है, हम लोग को दिख जाता है, कोई हमको रोज देता है, ठीक है, कोई स्माइल करता है, कोई गिफ्ट देता है तो दिख जाता है, बट वो जो एक्चुअल फोर्स है यू कैन जस्ट फील इट, है ना? हम लोग हवा को भी नहीं देख सकते, है ना? आप सनलाइट को भी नहीं देख सकते, जिस पे लाइट पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है इसलिए हम लोग देखते हैं, है ना? लाइक सदगुरु एक्सप्लेन्स इट सो नाइसली, यू कैन सी इट बिकॉज लाइट फॉल्स ऑन इट एंड द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स इट, दैट इज हाउ यू कैन सी इट। तो वैसे ही ये लव इतना स्ट्रांग है और ये करंट की तरह मूव करता है ना? हाउ मेनी लाइक हम सब ने ऐसा किया है कभी कि चार्जर को प्लग में लगाया है, ठीक है, एंड स्विच ऑन करना भूल गए, करंट तो है सॉकेट में बट वी हैव ऑल डन दिस, या? तो हम लोग हमारे इस पावर को हमने उसका स्विच ऑन ही नहीं किया है सो दैट वी कैन अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स, अपने फोन को, अपने इस पावर को चार्ज कर पाए, हमने वो किया ही नहीं है, या? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्विच ऑन दैट एंड अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स इन आवर लाइफ। ओके, सो दिस इज व्हाट द बुक इज गोइंग टू टेल अस कि कैसे हम इस पावर को अपने लाइफ में एक्टिवेट करके अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। प्रेटिस मलफोर्ड 1834 से 1851 नवविचारवादी। या सो हम लोगों ने पढ़ चुका था, सॉरी मेरे स्क्रॉलिंग में वो रह गया। अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये आपको क्या लग रहा है?
पावर पावर लग रहा है Sparks. Sun. Sun. एक्चुअल में Sparks. यस स्पार्क्स एक दौर सन के तरह ही लग रहा है। तो ये जो लव है ये भी इतना ही पावरफुल है और ये हर जगह है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर लाइक, दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स इसका एक कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। सो हियर वी आर सीइंग दैट शी इज टेलिंग अस इट इज लव व्हिच इज रूलिंग एवरीथिंग एंड इज एवरीवेयर। या संसार के महानतम चिंतकों और धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है वह अधिकांश लोगों के प्रेम की भाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है। यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है। प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। Yeah, so she is telling us there is only one powerful force. Which force is that? It is love. ये वो सिंपल वाला प्रेम नहीं है जो आपको वीक कर देता है। जैसे आपने मूवी में देखा ना कि हीरो की फैमिली को पकड़ लिया और हीरो बेचारा अपने ड्यूटीज भूल जाता है या कुछ सैक्रिफाइस करता है। यू हैव सीन दैट? उसमें ये दिखाते हैं उसकी कमजोरी क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। तो शी इज टेलिंग अस इट इज नॉट अ वीकनेस, it is something which is giving you strength, it is something which is forcing you to move above and beyond your normal duties। ये वो फोर्स है, ये वो पावरफुल चीज है, ये वो मित्रों, फैमिली वालों और वस्तुओं से प्रेम करना नहीं है, ये उससे भी बड़ा है। इस टाइप की जब अपन बात करते हैं तो आपके मन में कौन आता है? हाँ, कोई आता है आपके मन में कि इस टाइप का प्रेम कौन करता था, कौन है? यस, भगवान, जीसस, मदर टेरेसा, जीसस आते हैं। हाँ, मदर टेरेसा, हाँ मदर मीराबाई। टेरेसा, मीराबाई और कई, हमको तो लगता है कि बहुत सारे भगवान जी ऐसे ही लगते हैं मेरे को। हाँ, कि वो कृष्ण गुरु जी हैं, नानक, yes. गुरु नानक हैं या विष्णु भगवान है या कोई भी देवी देवता है, वो ऐसे ही हैं। वो ये नहीं सोचते कि सिर्फ इसमें हो रहा है, वो सबके बारे में सोच रहे होते हैं। तो मेरे को तो अपने भगवान जी लोगों की याद आ रही है और आज हिंदी वाले में ही आ रही है, इंग्लिश वाले में तो आज तक आई नहीं थी। इट्स लाइक हो सकता है ऐसा कुछ। आई हैव ऑल्सो लर्निंग एवरी डे, सो आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स, एवरी डे वी आर लर्निंग। तो कुछ वैसी फीलिंग आई। तो शी इज टेलिंग अस इट इज दैट फोर्स, बट इसको हम अपने लाइफ में कैसे अब इम्प्लीमेंट करें, कैसे इसको अपनी लाइफ को और पॉजिटिव बनाएं, जिससे हमको जो चाहिए वो हर सकारात्मक चीज हमको हमारे लाइफ में कैसे लेके आएगी। सकारात्मक की जगह ना आप पॉजिटिव भी पढ़ सकते हो सपना जी, ठीक है? लाइक इट इज ऑफ टू यू। या ठीक है, शी इज टेलिंग अस इट इज दिस पावर, द पावर ऑफ लव। या गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। या तो गुरुत्वाकर्षण माने ग्रेविटी और विद्युत चुंबकत्व मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है? तो हम सबको इनके बारे में पता है कि ये पावर हमको दिखाई नहीं देता, ग्रेविटेशनल फोर्स हमको नहीं दिखता है। तो कैन वी से कि नहीं हम 4 तले से कूदेंगे तो हम मरेंगे नहीं, या नीचे जमीन पे नहीं जाएंगे और हम बर्ड की तरह उड़ने लगेंगे? नो, वी कांट से दैट बिकॉज इट ऑलवेज एग्जिस्ट। हमको नहीं भी दिख रही होती है बट फिर भी हमको फील हो रही होती है। सेम विद दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो, ठीक है? वो भी मैग्नेट और सॉरी एक मेटल के बीच में क्या कनेक्शन है हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो होता है ना, कैसे मैग्नेट के पास वो चीज अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है? तो शी इज टेलिंग अस दे आर वेरी पावरफुल फोर्सेस, इसमें कोई डाउट ही नहीं रखना चाहिए हम लोग को, एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरीवन। ये जो लव की शक्ति है, ये जो लव का पावर है, इट इज देयर फॉर ईच एंड एवरीवन। ओके, हमको ये समझना है कि वो कैसे है, क्या है, और उसको हम कैसे अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। या शी इज टेलिंग अस इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या प्रमाण है, वो कैसे दिख रहा है कि यस इट इज द पावर ऑफ लव जिसने लोगों के लाइफ में चेंजेस लेके आए हैं। ओके, या इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें, प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा नहीं हो सकते थे। आपके खा लिया खाना? जस्ट 1 सेकेंड।
10 पर मैं कॉल करूँ क्या 10 मिनट में? Yes, श्वेता जी, just 1 second. या आपके अपने परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अतः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। या तो शी इज टेलिंग अस इफ वी टेक अ पॉज और थोड़ी देर उसको अगर हम सोचें कि प्रेम के बिना संसार कैसा होता, तो शी इज टेलिंग अस अगर लव नहीं होता तो शायद ये संसार ही नहीं होता। ठीक है, हम नहीं होते, आप नहीं होते, हमारे पेरेंट्स नहीं होते, हमारे फ्रेंड्स नहीं होते। एंड शी इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हैविंग अ बेबी। ठीक है, एक बेबी हो भी जाता है तो उसको जब तक प्यार नहीं दिया जाएगा, क्या वो सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। जब तक कोई उसको प्यार नहीं देगा तो उसके खाने के बारे में, कपड़े के बारे में, रहने के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। अगर एक कोई किसी को गार्डनिंग से प्यार नहीं होएगा तो उसमें वो पानी डालेगा, उसको धूप दिखाएगा, क्या वो पेड़ों में उसमें फल फूल कुछ आएंगे? नहीं आएंगे। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लव। एंड शी इज टेलिंग अस ऐसा है कि प्रेम के बिना शायद विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी। आपको पता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों में गवर्नमेंट पैसे देती है टू हैव बेबीज। यू वर्ड दिस? आपने सुना ये? आज आप देखिए ना, चाइना की पॉपुलेशन कम हो गई है, 1960s टाइप की हो गई थी ना, आज ही न्यूज में आया था क्या। और इन कंट्रीज में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अलास्का में, लाइक व्हेन आई वाज यंग एंड आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ रोमांटिक बुक्स भी पढ़ते थे, तो उसमें यही होता था हाँ कि अलास्का में ना जो शादी करता है उसको पैसे मिलते हैं, शादी के लिए भी उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ये? बिकॉज दे वांट द पॉपुलेशन टू ग्रो ओवर देयर, दे वांट पीपल टू स्टे ओवर देयर। आई एम श्योर आप लोग ने भी किसी ना किसी ने तो रोमांटिक बुक्स पढ़ी होंगी व्हेन यू वर ग्रोइंग अप इन स्कूल टाइम्स या तो उसमें ऐसा था। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि ऐसा भी होता है, हमारी कंट्री में तो भरी पड़ी है पॉपुलेशन। ठीक है, एंड देयर दे आर, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है एंड पीपल आर, द गवर्नमेंट इज पेइंग देम कि आप थर्ड बच्चा करोगे, सेकंड बच्चा करोगे तो विल गेट मनी। हाँ, कि उसका पढ़ाई लिखाई सब गवर्नमेंट बेयर करेगी। व्हाई? बिकॉज दे अंडरस्टैंड इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव लव, टू हैव अ पॉपुलेशन विच इज ग्रोइंग, वरना तो कंट्री कैसे आगे फ्लरिश करेगी। ठीक है, सो लेट्स रीड। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कारक और सृजन का संभव हुआ। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें या शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर या आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें, आपको मानव निर्मित जो भी चीज दिखती है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं था। अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। रॉबर्ट ब्राउनिंग, 1812 से लेकर 1889 कवि। या तो टेक अवे लव एंड आर अर्थ इज अ टूम। अब आप इस पूरे पैराग्राफ में देखिए रोंडा बनम से क्या कह रही हैं कि मानव हृदय, लाइक दिस वर्ड आई रियली लव ना, बिकॉज उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है फ्रॉम द लव इन अ ह्यूमन हार्ट। हाँ, मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ है। माने इट इज बिकॉज ऑफ द लव ऑफ अ ह्यूमन फॉर समथिंग। राइट बंधुओं, ये जो लिखा हुआ है, इट इज द राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था। ठीक है, अगर उनको कितने लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होगा ना व्हेन ही वाज डूइंग दिस इन्वेंशन। वो ट्राई कर रहे थे तरीके से टू फ्लाई इन द एयर। हाँ, इधर से कूदते थे, उधर से कूदते थे। हाँ, और बहुत लोगों ने उनका मजाक बनाया होगा, बट ही कंटिन्यूड दैट। ओके, बोथ द ब्रदर्स दे कंटिन्यूड डूइंग देयर इन्वेंशंस, डिस्कवरीज। हाँ, और क्या हुआ? उनके इस प्यार के कारण आज हम लोग एरोप्लेन का आनंद उठा रहे हैं। ग्राहम बेल के प्यार के कारण आज हम लोग फोन यूज कर पा रहे हैं ना। किसी न किसी ने तो इन्वेंट किया होगा ना लिफ्ट को, तभी हम लोग आराम से 10-20 जो भी फ्लोर्स होते हैं लिफ्ट में बैठ के ऊपर चले जाते हैं।
अगर किसी ने उसको इन्वेंट नहीं किया होता एयर फ्रायर को, राइट, तो हम लोग कितने कॉन्शियस हो रहे होते कि अरे समोसा खाएं नहीं खाएं, पकौड़ी कचौड़ी खाएं नहीं खाएं, राइट। किसी का तो वो प्यार होगा ना फॉर फिटनेस एंड फूड, उसको कंबाइन करके उसने वो बनाया। उन्होंने बोला ना, हर चीज जो आज हमारे जीवन को सुविधाजनक और आरामदेह बनाता है, किसी ना किसी ने तो उसको प्यार दिया ही होगा, तभी हुआ है ना। हमने वो मूवी देखी थी टॉयलेट, राइट, आपने देखी मूवी। अगर उसको अपने वाइफ के उसके लिए प्यार नहीं होता, वो करता, वो सब नहीं करता। एवरीवन हु हैज लव इन हिज और हर हार्ट, उसने ही उस चीज को परस्यू किया है। शी इज टेलिंग अस वेदर इट्स मूवीज, वेदर इट्स पेंटिंग, बुक्स, हर चीज, आर्किटेक्ट्स लोग ने जो इन्वेंशंस किए हैं, जो बिल्डिंग्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, वो सब फॉर द लव के कारण ही बनाए। लव फॉर देयर क्रिएटिविटी, फॉर देयर पैशन, उनको जिस चीज से प्यार था उसको परस्यू करके ही उन्होंने जीवन में इतनी सारी चीजों का इन्वेंशन किया है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एकदम राइटली कहा है कि अगर हम लोग जीवन से लव को हटा लें तो हमारा अर्थ एक टूम बन जाएगा, एक कब्रिस्तान बन जाएगा। हर चीज इस दुनिया में जो हमको आगे की ओर लेके जा रही है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लव। ओके, सो शुड वी स्टॉप हियर? या और देखिए, जो लव कर रहे होते हैं, ये जो इन्वेंट कर रहे होते हैं, ये नेगेटिविटी वाले लोग नहीं कर सकते, है ना। नेगेटिविटी वाले लोग क्या करते हैं, हमेशा दूसरे लोगों को नीचे खींच रहे होते हैं, राइट। उनको बोलते हैं ऐसा करने से तो कुछ नहीं होएगा, तुम तो हो ही बुद्धू, ऐसा करने से लोग कहाँ से कहाँ चले गए होते, ये कुछ, है ना। लाइक दिस इज हाउ इट हैपेंस। आपने देखा होगा मूवीज में, जितने भी इन्वेंशन वाली मूवीज होती हैं, अगर आप उनको देखोगे तो आप उसमें दिखेगा आपको कि एक बंदा जो आगे जाना चाहता है, उसके किनारे एक आध तो नेगेटिव लोग होते ही हैं। उस ऑडियो में भी आपने सुना है 100 में से सिर्फ 5 लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। दैट इज हाउ दिस वर्ल्ड इज। ओनली 5 people pursue what they are passionate about, what they love about। तभी 95% लोग उतने रिच नहीं हैं और 5% लोगों को ही सक्सेस मिलती है, बिकॉज दे somehow use this law of love and pursue it। Okay, so we can just Thank you so much, Priya ji. Give me chance for reading. Oh, thank you सपना जी for giving us the chance to read in हिंदी, है ना। I think हम लोग फर्स्ट बार हिंदी में पढ़ रहे हैं। Yes, yes, it was thank you so amazing. much। Yeah, yes, thank you सपना जी। So we'll stop here। किसी को कोई क्वेश्चन है, और हम लोग सब लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो हमारे को और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। So thank you सपना जी, and yes, we'll do some gratitude, and if you have any question or sharing, we'll take it। Yeah, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful। Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature। Thank you Bhagwan ji for this amazing start of the year। Thank you for filling our life with happiness and bringing smiles on each and everyone's face। Thank you for the happiness and smiles of my family and friends। Thank you for the good news that each one of us is receiving every day। Thank you for this wonderful and amazing book by Rhonda Byrne and the positivity that this book fills in our life। Thank you, thank you, thank you। Okay, so thank you everyone, thank you for being here। Thank you. Thank And you. Thank you, thank Priya ji। you, thank you, Thank trust you me, so this is an much। amazing amazing book। ठीक है, हम लोग हर दिन 5-6 पेजेस ही पढ़ेंगे। इसमें कोई, आप देखिए इस बुक में कोई भी डेली आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट नहीं मिलेगी। सो वट एवर आई आस्क यू टू डू, इट विल बी नाइस इफ यू डू दैट। वरना क्या होता है ना कि आप उसको कर नहीं पाओगे, आई मीन कर नहीं पाओगे इन द सेंस लाइक ना, वो ड्राइव नहीं आती है। तो if you are doing those practices, the little ones that I say, and you continue doing that, it will inspire you to continue ahead। okay, तो आपको क्या करना है, एक तो कार्ड बनाना है, उसमें एक तरफ अपने 3 ड्रीम्स लिखने हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लिखना है, जिसने ऑडियो नहीं सुना है आपको पता चल जाएगा उसमें क्या लिखना है। ओके, वो आपको लिखना है और उस कार्ड को अपने पास रखना है। सेकंड चीज जो उस ऑडियो ने बोला था कि आपको अपने आप को नेक्स्ट 30 डेज तक अपने आप को आपको पॉजिटिविटी में रखना है। कैसे, कुछ थॉट आया नेगेटिव, आपको अपने पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है जो आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है। क्या वो चीजें हैं वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो क्या मूड शिफ्टर्स हैं। दोज ऑफ यू हु आर इन द हु हैव डन द प्रैक्टिसेस इन द मैजिक बुक, आपको पता होगा आपको वो करना है। सेकंड, हर दिन जो भी हमने पढ़ा है उसमें से आपको 3 चीजें ग्रुप में लिखनी है, ठीक है। आज हमने पढ़ा है ना कि लव के बारे में 2 ही पेजेस पढ़े हैं एक्चुअल में हम लोगों ने, द फोर्स ऑफ लव। उसमें आपको क्या 3 पॉइंट्स अच्छे लगे वो आपको ग्रुप में शेयर करना है। ओके, सो थैंक यू। एंड या मैंने बोला था आपको एक जन को अप्रिशिएट करना है, हर जन को, एक न्यू जन को अप्रिशिएट करना है।
न्यू नहीं मिल रहा है, आप बोले नहीं मैं तो घर पे हूँ, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। आपने किसी से बात की फ़ोन पे, आपको उसकी कोई अच्छी चीज़ लग रही है, आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है? कोई पर्सन को करना है आपको बेसिकली, ये नहीं कि हाँ टीवी बहुत अच्छा आ रहा है, फ़ोन कितना अच्छा है, वो वाला नहीं। आपको किसी पर्सन को बोलना है, सो दैट पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग नाइस, ओके? सो यू हैव टू डू दैट। 1, यू हैव टू अप्रिशिएट समवन एवरी डे, या और आपको ये 3 पॉइंट्स ग्रुप में लिखने हैं, ओके? सो यस, पहला प्रिया जी आपको ही अप्रिशिएट करती हूँ, आपका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू सपना जी, थैंक यू। या सो यस, एनी क्वेश्चन? एंड हम सबको ये बुक पढ़नी है, ठीक है? 3-4 पेज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, बट आपको अपने आप भी पढ़ना है, वेदर यू वांट टू रीड इन हिंदी और इंग्लिश। मैंने दोनों ही PDF शेयर किए हुए हैं ग्रुप में। यू हैव टू रीड द 3-4 पेजेस दैट वी आर डूइंग एवरी डे, ओके? सो थैंक यू। एंड दोज ऑफ यू हु फील कि हाँ आपको किसी और को भी इस बुक के संग जोड़ना है, तो प्लीज़ लेके आइए, बिकॉज दिस बुक इज़ सुपर्ब। हर साल हम एक बार या आई थिंक ऑलमोस्ट एक बार पढ़ते हैं इसको, एंड आई फील अरे इतनी अच्छी बुक है, हमको तो रोज इसका एक पेज पढ़ लेना चाहिए। दिस बुक इज लाइक दैट, ओके? सो थैंक यू एंड सी यू ऑल टुमारो। हैव अ गुड नाइट। Thank you. Good night. Thank you, so Priya ji. much. Love and abundance. Good night. Thank you so so much. much. Priya ji. Good night.